अपने कर्तव्य कर्म का बोध यदि ईश्वर बन जाए तो वो उपासना। यदि कर्तव्य कर्म का बोध अपना स्वार्थ बन जाए तो वो व्यवहार है। व्यवहार और परमार्थ में इतना ही फर्क कि आप किसके लिए जी रहे, किसके लिए कुछ कर रहे। सबरी जी रोज बेर तोड़ती थी, झाड़ू लगाती थी, लक्ष्य क्या था? भगवान आए। हमारा क्या होता है? मेहमान आने वाले हैं, अपना दृष्टिकोण यही होता। तो देखो, कर्म का लक्ष्य यदि भगवान बन जाए तो आपके सब कर्म उपासना। इसलिए महापुरुष ने कहा, यद्यत् कर्म करोमि तत्तद् अखिलम शंभो तवादात्म। हे भगवान, मैं जो कर्म कर रहा हूं तुम्हारी आराधना बन जाए, तुम्हारी उपासना बन जाए। देखो, माई लोग ये व्यवहार कर लेना कि अपने घर में उठ से लेकर के सोते वक्त उसके बीच में जितने कर्म हम कर रहे हैं, एक ही लक्ष्य रखो कि मेरे भगवान मुझे देख रहे हैं, कि भगवान मेरा व्यवहार पाएंगे, कि मेरा भोजन प्रसाद भगवान पाएंगे और मेरे को तृप्त होकर आशीर्वाद देंगे। तो आपका भोजन बनाना भी उपासना हो जाए, और भोजन ग्रहण करेंगे उनको भी प्रसाद मिल जाएगा। क्योंकि बनाने का उद्देश्य यदि भगवान है, वो बनेगा तब से ही भगवान पा लेंगे। जो भगवान ने पा लिया तो उसको आप क्या कहेंगे? प्रसाद। दुकान से आप कुछ खरीदते हैं तब तक वो नैवेद्य, लेकिन जब भगवान को एक बार भी अर्पण करते हैं तो हम क्या कहते हैं? अब प्रसाद हो गया। देखो, अपनी समस्त अभिव्यक्ति को भगवान का उद्देश्य बना दो। चाहे चलना हो, चाहे बैठना हो, चाहे किसी के लिए कुछ सेवा, कर्म उपासना बन सकती है। इसलिए कर्म को धर्म का, लेकिन कर्म का प्रधान आचार्य भगवान होना चाहिए। कर्म का परम उद्देश्य भगवान। उद्देश्य बदल गया तो जीवन बदल गया, उद्देश्य नहीं बदला तो जीवन में परिवर्तन जल्दी नहीं आता। क्योंकि लोग अतीत की चिंता करते हैं, फल क्या होगा। अतीत की चिंता में वर्तमान को खो गए। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि अतीत की चिंता छोड़िए, भविष्य को वर्तमान में मत बहाइए, नहीं तो वर्तमान खो देंगे। और वर्तमान खो गया तो वो फिर भूत हो जाएगा, और भूत बन जाएगा तो फिर पछतावा होगा कि मुझे कुछ करना था और नहीं हुआ। और एक बात पक्की है, आप अपने संकल्प को छोड़कर ईश्वर के इशारे से चलना सीख लो तो जीवन में कहीं द्वंद्व नहीं हो। जैसे आते ही हमने सुना कि भाई सभी ट्रेन बंद हो चुकी थी, लोग पानी पानी कह रहे थे कि कैसे पहुंचोगे। कौन ले आए आपको? उसी का नाम है भगवान। अरे भगवान चाहे ना तो जैसे हमारे भागवत जी ने बताया कि यमुना जी को कहा कि यदि हमारे कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है, ऐसी उपासना से आप सत्य जानती हो तो मुझे रास्ता दे दो। तो देखो रास्ता मिल गया। वो भी बाढ़ आई थी, दुर्वासा मुनि ने 16,108 थाली का भोग किया, तो भी उन्होंने कहा कि मैं दुर्वा खा करके यदि उपासना कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, तो यमुना जी आपको रास्ता दे देगी। ये देखो जीवन तो सत्य है। यदि भक्त भगवान की ओर चल रहा, भगवान के उद्देश्य से चल रहा, तो यमुना जी की बाढ़ यदि शांत हो गई, ये तो हमारे लिए बहुत छोटा। जीवन का लक्ष्य यदि परमात्मा हो तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमको भगवान की प्राप्ति में कोई रोक सके। ये जीवन का सनातन सत्य है। लेकिन उद्देश्य भगवान को लेकर चलो। हम क्या लेकर चलते हैं?
हमें अपने बेटे को मिलने जाना है, बहू को मिलने जाना है, दुनियादारी को प्राप्त करना है, तो वहां राग द्वेष होता है, वहां अपना पराया भेद होता है, वहां सुख दुख भी होता है। पर वो यात्रा का परिणाम क्या होता है पता है? अरे यार नहीं गए होते तो अच्छा है, ये संबंध तो नहीं बिगड़ता। ये भी एक सांसारिक सत्य है। कोई कोई बार हम किसी के घर जाते हैं उत्साह से, लेकिन आते हैं पछतावा में। क्यों? उद्देश्य लौकिक था, उद्देश्य में कुछ अपना स्वार्थ। तो देखो अभी अभी हमने एक बात सुनी, बहुत पवित्र बात। यदि आनंद परमात्मा का स्वरूप है, वो मेरे सबसे करीब है, तो मुझे उसकी 24 घंटे अनुभूति क्यों नहीं होती? ये प्रश्न है कि आनंद का सागर मेरे भगवान है और उसका संबंध मेरे साथ नित्य है, और ये संसार के साथ मेरा संबंध अनित्य है। ये देह गिर गया तो हमारा कोई रहने वाला नहीं है, ध्यान रखिए। आपने भागवत जी में भी पढ़ा कि चित्रकेतु राजा की 100 पत्नियां थी, एक पुत्र भी अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद से मिला, तो 99 पत्नियों को ईर्ष्या हुई कि इनको पुत्र हो गया, हम सब बेकार रह गए। क्या परिणाम निकला? उसने बच्चे को विष खिलाया। भागवत में आपने पढ़ा, बच्चा मर गया, सब शोक मग्न हो गए। अंगिरा ऋषि ने आकर कहा, मैंने तुमको कहा था ये पुत्र तुमको सुख भी इतना देगा, लेकिन दुख और वियोग भी इतना देगा। अब जरा अपने भीतर टटोल लो, नहीं तो आप कहेंगे ये तो अंगिरा, अरे चित्रकेतु की बात है, हमारे लिए क्या? हमारे लिए यही है। हमारे जीवन में भी जितने बच्चे हुए, उन्होंने सुख भी इतना दिया, लेकिन दुख भी दिया कि नहीं दिया। पर वो जब तक घर नहीं आता तो माँ टेंशन में रहती। माँ का अनुभव है, पिता को लगता है कि चलो इसकी फीस भरनी है, इसकी व्यवस्था देखनी है, इसका एडमिशन लेना, ये सब क्या है? सुख दुख तो एक सांसारिक ट्रेन है। ध्यान दीजिए, नित्य संबंध जो हमारा परमात्मा से है, उनको पकड़ के चलो। तो अपने सामर्थ्य के साथ जब भगवान का सामर्थ्य जुड़ जाता है, तो प्रकृति आशीर्वाद देती है, माने सफलता का रहस्य प्रकाशित कर। क्योंकि बॉस आपके साथ चल रहा है, राशि तो आपको रास्ता दिखाएगी, रास्ता बंद नहीं कर सकती। जरा मननात्मक सत्य है, पढ़िएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। परमात्मा को लेकर जितनी बार आप चलोगे, आप सफलता का एहसास करोगे। परमात्मा को छोड़कर चलेंगे, राग द्वेष सुख दुख सभी द्वंद्व का सामना करना, और आखिर में एक पछतावा भी होगा, यार ये नहीं किया होता तो अच्छा। तो जब तक हम परमात्मा को छोड़कर संसार में अहंकार की प्रधान साथ व्यवहार करते हैं, तो महाराज हम भगवान के अनुग्रह से, उनके सर्व सामर्थ्य से वंचित रहते हैं। जनरेटर को लेकर जब आप चलोगे तो आपकी लाइट कभी भी बुझेगी। जनरेटर को छोड़कर आप चलेंगे तो आपका सामर्थ्य तो अल्प। कब तक चलोगे, कहां तक चलोगे? आखिर आप थकोगे, रुकोगे, झुकोगे और अहंकार शून्य हो जाओगे, तब परमात्मा का प्रागट्य होगा। बाद में भी होने तो वाला ही है, लेकिन जिस आनंद को आप नित्य अनुभव करते हैं, उसमें यदि द्वंद्व है, बाधक है, तो वो एक ही बात, मैं अहंकार के शासन को स्वीकार करके जीवन में चलता हूँ, बस ये भगवान की उपेक्षा। और जब मैं भगवान को साथ लेकर चलता हूँ, समझ लो वो अपेक्षा, और अपेक्षा को ही कहते हैं आशा एक राम जी से, तुझी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, तुझा नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग
रंगिए राम रस त्याग प्यारे, राम रस कीजिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रखे। हर परिस्थिति में जिसको ईश्वर का अनुग्रह दिखता है, उसको प्रकृति से कभी फरियाद और भगवान का सर्व सामर्थ्य आपके भीतर रहता है, आप अल्प सामर्थ्य का एहसास कर ही नहीं सकते। यहाँ एक 84 इयर्स की अम्मा आई थी, 3 सीढ़ियां भी नहीं चल रही, लेकिन अचानक उसके पीछे कुत्ता दौड़ा, वो सीधे अंदर आया। कहां से सामर्थ्य आया? उसी को परमात्मा कहते। सामर्थ्य, उस सामर्थ्य का उपयोग करना नहीं चाहते। आपके भीतर भी भगवान ने 100% सामर्थ्य दिया। ये महापुरुष कहते हैं कि 1.5% भी हम उपयोग करते। वैज्ञानिक लोग 4% उपयोग करते। भगवान कहते हैं कि मैं अवतार लेता हूं तब 16%, इसलिए 16 कला भगवान को बोला गया। तो सिर्फ 16 कला का ही उपयोग करके अवतार ले। 100% कर दे तो वो क्या नहीं कर सकते। तो महाराज मैं तो इतना ही कहूंगा, संत महापुरुष कोई महाजन, वो तो भगवान का एक अंश है। उनके पीछे जो परमात्मा का ऐश्वर्य, परमात्मा का जो सामर्थ्य है, उनको छूकर जीवन में चलने का प्रयास करिए। टीचर आकी तो नहीं